भाई साहब यहाँ पर है ये 513 गेहूँ, ये है DVW 303। यहाँ लगा है भाई साहब चना, ये चने वाला रकबा। और यहाँ पे भैया का छिछरा है यूरिया। ये है सिंचाई के लिए सोलर पैनल। बहुत बढ़िया यहाँ पर किसान का कहना चाहिए मैनेजमेंट है। और हम किसान की सारी फसलें देखेंगे और किसान से भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब हैं अतुल पाटीदार जी, और कभी कभी मेरे वीडियो देख लेते हैं गलती से। भैया ने कहा मेरे खेत पे आओ, तो मैं इनके यहाँ खेत में आया हुआ हूँ। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि भैया ने अपना जो मैनेजमेंट किया है बहुत ही बढ़िया किया है। और भैया किसानी फील्ड में पहले से नहीं थे। वैसे तो ये आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, पर इन्होंने जो मैनेजमेंट किया है बहुत बढ़िया है। अलग अलग किस्मों के गेहूं, चना और सभी जो इन्होंने बुआई करी है इनकी फसल की, वो बहुत ही अलग अलग बीज दर के हिसाब से करी है। बोलने का मतलब ये है मेरा। यहाँ पे आप देखेंगे यदि तो ये गेहूं है इनका GW का 322, और ये गेहूं इनने डाला है यहाँ पे कितना 80, हाँ लगभग 80 से 90। और यहाँ पे चना लगा हुआ है इनका। कौन सा चना है भैया जी? ये है RVG 202। ये RVG 202 चना है। आज कितने दिन हो गए इसको लगे हुए? आज लगभग 14 दिन है। 14 दिन हो गए हैं। इन्होंने देखो चने में मैं एक आपको खासियत बताऊं, कहीं से कहीं तक उभरा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे ये गैप, ये इनने पाटले छोड़े हुए हैं हर सिडल के बाद में। और चना बोया हुआ है इन्होंने 10 इंच पे है। ये मेरे देखने में 9 दिख रहा था, 10 इंच पे। और भाई साहब 4 से 4.5 इंच गहरे पे इन्होंने बुआई करी है चने की। लगभग 5 से 6 इंच। कितनी? 5 से 6 इंच लगभग। 5 से 6 इंच गहरे पे बुआई करी है इतना गहरा पलेवा करके। फिर ऊपर से उसमें बक्खर चलाई बोनी के बाद, इसीलिए कोई रोग नहीं दिख रहा है। नहीं इसको ट्रीट किया था अपन ने बाहर के एवरगोल से। नहीं, चना कहते हैं ना गहरा होते हैं तो रोग कम आता है। और उसको अपन ऐसा भी कहते हैं कि बोनी के बाद ऊपर से बखेर देते हैं। हाँ, तो उसमें रोग सहने की या रोग कम लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो आपने बखेरा भी था क्या? हाँ, बोनी के बाद अपन ने 2-3 दिन थोड़ी आल ज़्यादा थी। हाँ, बखर हो नहीं रही थी, 3 दिन बाद बखरा था अपन ने इसको ऊपर से। कितना इंच गहरा? क्या रोटावेटर किया था? नहीं, बखर लगाई, कल्टीवेटर। अच्छा, कितने इंच गहरे पे लगाई थी? वो अपनी जैसे अपन गेहूं से पहले कतरा हटाने के लिए बखर लगाते हैं ना, बोनी के लिए, उतनी नॉर्मल बखर खर तोड़ने के हिसाब से। देखो भाई साहब कितना जोरदार चना है, और मैं आपको कटाई के टाइम पे दिखाऊंगा। और एक बार और भाई साहब से चर्चा करेंगे कि इन बीच में इन्होंने जब से अभी तक और क्या क्या डाल चुके हैं अपनी फसल। लगभग 1 कुंटल चने पे मैंने 1.5 बोरी DAP मिलाया था, और 15 किलो पोटास, और 15 से 20 किलो पोटास था, और 5 किलो अपना सल्फर था। 5 किलो चने को ट्रीट किया था एवरगोल से, बाहर के एवरगोल से, और धानों का थाइमेक्साम। अच्छा, थाइमेक्साम भी मिला। अच्छा, नहीं तो ये कितने दिन में बाहर निकला था? गहरा बुआई किया था आपने तो? ये लगभग 10 दिन बाद निकलना चालू हुआ था। लेकिन ये वाले खेत में क्या हुआ था कि ऊपर से बारिश हो गई थी, तो इस कारण मुझे लगता है कि अंकुरण इसका थोड़ा तेज हुआ है, और इसमें आल तेज थी। जैसे एक मेरा दूसरा खेत और है, वहाँ पे भी यही गहराई पे और लगभग यही विधि से और सेम मशीन से बोनी करी थी मैंने। उसका चना मैं 16 तारीख को बोनी की थी, और 24 तारीख को मैं वहाँ गया था, तो वो दिखना चालू नहीं हुआ था। वो 24 तारीख को जो बरे निकाले थे हमने, नाली निकाली थी पानी डालने के लिए, उसमें कहीं कहीं दिखना चालू हुए थे। फिर मैंने 3-1 दिन बाद पता किया था, तो वो दिखने लगे थे चने। वहाँ लगभग मेरा 28-30 एकड़ खेत है, उसमें 3 दिन में बोनी हुई थी मेरी। चौथे दिन मैंने उसमें ऊपर से हकाई करी थी। तो 3 दिन में बोनी हुई थी, चौथे दिन हकाई करी थी। तो लगभग 12वें से 13वें दिन में बिना बारिश के, उसमें बारिश नहीं हुई थी उस टाइम, वो निकलना चालू हुआ था।
तो भाई साहब ये जो प्लाट है ना, ये आप देख रहे हैं भाई साहब खड़े हुए हैं जिस प्लाट में, ये है 513 वाला प्लाट। और इसकी अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखो आप, भैया ने यहाँ पे भी ये सिडिल के बीच में ये छोड़ के रखे हैं, ये पाटले, ये हवा आने जाने के लिए रखें। और गेहूँ अलग ही, हम जितनी बुआई करते हैं उससे लगभग आधा अलग ही दिखाई दे रहा है। भैया कितने किलो एकड़ की बुआई है ये लगभग 60 किलो के अंदर है, 58 किलो निकला है मेरा। जितना रकबा मुझे लगता है उस हिसाब से 58 किलो के आसपास गिरा है। अच्छा, और क्या मिलाया पर एकड़ पे? डीएपी, पोटाश, क्या दिया? जैसे कुंटल पे हम 1.5 बोरी मिलाते हैं डीएपी और 15 किलो पोटाश, बस यही मिला है। और इसके अलावा कोई दूसरा अन्य खाद नहीं मिला है। और सीड ट्रीटमेंट का ऐसे किया? सीड ट्रीटमेंट नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया। ये देखो भाई साहब, मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल एक एक पौधे अलग अलग खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। और सिंगल बोनी है, ये चांस की चांस दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भैया ने ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसका करना बीज तैयार, नहीं तो भैया सीड रेट थोड़ी बहुत और बढ़ा देते हैं ना, कि नहीं बढ़ाते? बिल्कुल बढ़ाते हैं। अब ये अपना बाहर का बीज है, हाँ, मेरा स्वयं का तैयार किया हुआ बीज। आप उसका भी जर्मिनेशन देखा आपने 80-90 किलो का। हाँ, वो ब्रीडर था पिछले साल, मैंने ब्रीडर बुलवाता हूँ हर साल, अच्छा, उसको लगाता हूँ। तो वो F1 हो गया है, आप F1 हो गया है वो। और ये क्या है, ये भी ब्रीडर है कि नहीं? इसका ब्रीडर नहीं मिल पाया मुझे, ये F1 है। अच्छा। ये मैंने उज्जैन से बुलवाया था, वसुंधरा सीड से। हाँ, इसका मेरा लगभग अगले साल मैं लगभग 100 एकड़ में लगाऊंगा इसको। और DBW 303 कहाँ लगी है? ये लगी है वो, ये मतलब इसी प्लाट में आ गए। और ये है भाई साहब DBW की 303। और इसके जो पत्ते हैं बहुत हल्के से मोटे दिखाई दे रहे हैं। इसकी बीज दर क्या है भैया? ये मैंने 80 किलो लिया था। हाँ, और ये लगभग 1.5 एकड़ जगह में गया है। 1.5 एकड़ में थोड़ा 80 सीड किलो। बच गया था तो इतनी जगह में चौकड़ी मार दिया था, फिर ये दिख तो रहा है। हाँ, ये भी लगभग वही 60 किलो एकड़ के हिसाब से जाता अगर सिंगल होता। हाँ, बट मेरे को वो 513 लगाना था। हाँ, मेरा अनुमान था वहाँ तक जाने का, जितना स्पेस बचा हुआ था उतने में वो चले गए, इसलिए इसको यहाँ चौकड़ी मार दी। ये 500-1300 जो अपना 322 है उसको टक्कर दे जाएगा। बाकी ये DBW लेट वेराइटी है, इसका मैं कह नहीं सकता हूँ। नहीं, ये लेट वैरायटी मेरे को पता था। ये लेट वैरायटी है, इसमें हाइट ज़्यादा होती है, आड़ी पड़ने की समस्या आती है। 303 की हाइट नहीं बढ़ती है। नहीं, वो श्री राम की 303 अलग है। वो वाली अलग है, ये वाली अलग है। ये मैं 2 साल से लगा रहा हूँ। नहीं, हाँ। वो 322 से छोटी रहती है और हाँ। आड़ी नहीं पड़ती। हाँ, श्री राम अलग है और ये वो DBW अलग चीज़ है। ये अलग है। ये इसमें लियोसिन का स्प्रे करना पड़ता है अपने को, वो हाइट रोकने के लिए। हाँ, वो जो है ना वो श्री राम की वो प्राइवेट कंपनी है। और ये जो DBW की है ये सरकार ने बनाई, शायद करनाल से तैयार हुई है ना ये। हाँ। और 513 अपनी गुजरात से। तो भाई साहब ये थी 2 नई किस्में। और इन दोनों नई किस्मों का और चने का, हालांकि खाद तो इसमें भी वैसे ही डाला है ना भैया, हाँ। इनका हम एक बार फिर से आके कटाई के टाइम पर या भैया से पूछ कर इनका एक अंदाज लेंगे कि कम बीज दर में, ज़्यादा बीज दर में, अलग प्रकार के खेतों में भैया ने शायद उनके और भी भोपाल वगैरह में खेत है, वहाँ भी ट्रायल किए हैं कुछ बीज, है ना। तो इनका अंदाज लेंगे कि किस जगह पर 513 DBW का 303 अच्छा होता है। तो ये 513 की एक खासियत ये है, प्रमुख खासियत, कि जैसे अपने होशंगाबाद क्षेत्र में गर्मी फरवरी में अचानक से टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाँ, तो अपने जो 322 होता है इसमें ऐसा रहता है ना, अपने दाने पतले रह जाते हैं, हाँ। पोचे पड़ जाते हैं। हाँ, तो इसकी ये खासियत सुनिए, ऐसा बोलते हैं कि इसमें गर्मी को सहन करने की शक्ति है, ये सहनशील है उसके लिए। नहीं, इससे ज़्यादा गर्मी को सहन करने की शक्ति HI की 1634, 1636, पूसा बकूला, लेकिन वो क्या अपने इधर के एरिया को सूट नहीं करेगी कंपैरेटिवली। ये GW अपन इस पे इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि अपन अपने होशंगाबाद क्षेत्र में लगभग 80 से 90% किसान 322 पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए ये GW 322 का GW 513 क्रॉस है। क्रास है। और प्रमुख कारण है कि अपने एरिया में ये वैरायटी सफल होगी और तोड़ भी निकलेगी।
तोड़ निकलेगी नहीं निकलेगी ये किसान नहीं, ही तोड़ पता लगता निकलेगी, है। मेरे को भी लग रहा है हाँ। भैया। बहुत साल से 322 बो रहे हैं और 513 पे इस बार विश्वास कर रहे हैं बहुत से किसान। देखो भैया भी मेरे ही जैसे मिले हैं जो 322 का अल्टर ढूंढ रहे हैं। तो इस बार निकलेगी, अल्टर निकलेगी 322 का 513। और हालांकि कुछ लोग हैं उनने 513 को फेल किया है, और आज भी जो उनके लिए पूसा तेजस है वो ज़्यादा उत्पादन देने वाली ही है। और नहीं, भैया पूसा भी तेजस कहते हैं टाइम कि पे लगेगी। हाँ अगर नवंबर के पहले हफ्ते में 10 नवंबर से पहले पहले आप लगा लें, हाँ उसको थोड़ी ठंड दे दें आप, मतलब उसका जो शुरू के 2 महीने हैं उसमें उसको अच्छी भरपूर उसके हिसाब का मौसम दे दो आप अपने क्षेत्र में, हाँ तो बहुत अच्छी वैरायटी। अपने इधर क्या होता है 15 नवंबर तक हो ही जाता है, बहुत मतलब अधिकतर एरिया में 15 नवंबर 20 नवंबर हो जाता है। हाँ लेकिन इस टाइम में अगर अपन बोनी करेंगे तो अपने इधर फिर उधर गर्मी टेम्परेचर हाई जल्दी होता है, तो इसलिए अपनी यहाँ पे तेजस थोड़ी पिट जाती है। अब ये जैसे पिछले साल 303 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। हमारे एक रिलेटिव है, पड़ोसी बोल सकते हो आप, कि हाँ। उन्होंने पिछले साल मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मेरा डोलरिया पे खेत है, वहाँ पे हमने 25-26 तारीख को पलेवा चालू करा था क्योंकि वहाँ नहर नहीं आ पाई थी। हाँ तो हमारे पड़ोसी ने सूखे में बो दिया ये, हाँ और हम जिस दिन बोनी करने हैं उनके गेहूँ हो गए बड़े बड़े। हाँ उनका पानी चालू हुआ था पहला, लगभग 15 एक दिन में पानी चालू कर देते हैं सूखे में बोते हैं। तो उनने पानी चालू कर दिया और हमसे पहले भी कटाई हो गई, और उनका लगभग प्रत्येक एकड़ 22-23 का एवरेज लगा। तो इसलिए ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है अगर आप सूखे में बो के कचरे को कंट्रोल कर सकते हो और जल्दी बो रहे हो तो। हाँ टाइम पे बो रहे हो तो बहुत अच्छी वैरायटी है। क्या उत्पादन लिया था उनने इसका? हमने 22-23 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन। 513 वाले कोई किसान से मिले हो आप? नहीं, मैं किसी किसान से नहीं। 513 का उत्पादन आया 80 किलो पर एकड़। एक किसान ने पिछले साल बोया था जिनसे मैंने बीज लाया हूँ, उनने लगभग 24 से 26 कुंटल एकड़ का उत्पादन दिया था। मैं 1.5 बोरी 2 बोरी बैग से ज़्यादा नहीं देता भोपाल में। अभी आप जो यूरिया डलवा रहे हैं ये लगभग 1 बोरी डलवा रहा हूँ मैं एकड़ के हिसाब एकड़ से। के। फिर उसके बाद में उसके बाद अब जब अपन पानी देंगे उस टाइम देंगे फिर यूरिया। तो अभी क्यों डलवा रहे हो? अभी क्या अभी रीज़न है डलवाने खेत में थोड़ा गीलापन है, थोड़ी सी पिलास ना आए, हाँ इसलिए डलवा रहे हैं। कहीं कहीं अच्छा। हल्का हल्का पानी भरा हुआ है, तो ये पीलापन ना आए इसलिए डलवा रहे हैं अभी। अच्छा, और ये बीज उपचार नहीं किया आपने फिलहाल में? तो इसके लिए आप यूरिया के साथ कुछ डालेंगे फंगीसाइड बीज वगैरह? उपचार इसलिए नहीं किया हाँ कि मेरी धान यहाँ पे 20 अक्टूबर को कट गई थी। हाँ मेरे लगभग हफ्ते भर में खेत तैयार हो गया था, अच्छा हल चलवाया था, गहरी जुताई करवाई थी। तो लगभग बीज उपचार उस कंडीशन में करना चाहिए कि आपका खेत प्रॉपर सूखा ना हो। उस कंडीशन में अपनी फंगस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लगभग मैंने ट्रीट इसीलिए नहीं किया। मैं ट्रीट करता भी हूँ, कभी कभी साल देख के ट्रीट करवाता हूँ। इस साल नहीं करा, लेकिन मेरे को अभी तक समस्या नहीं दिख रही। नहीं तो कुछ डालेंगे क्या आप इसमें? नहीं, कोई कुछ नहीं डाला, दवा जब कोई नहीं डाला। जब रोग लगेगा तब ही डालो। रोग की समस्या नहीं आती, अभी तक नहीं देखी मैंने। एक बार महू आई थी तो पाइमेट्रोजन डलवाया था मैंने रोग आने पर। हाँ। भाई साहब ये जो हम खड़े हुए हैं और ये रास्ता दिख रहा है ना, ये इसके इस साइड है 513, इस साइड है DBW का 303। तो ठीक है भाई साहब, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी।